हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं आईएससी यानी 12th क्लास के बच्चों की बहुत शिकायत थी कि आप 11th का वीडियो बना रहे हैं, 12th का नहीं बना रहे हैं। तो जहाँ जो टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया था, हम लोग उसी टॉपिक से इसको दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी अगला लेसन जो हमारा होगा वो 3.3 होगा, जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का परिवर्त। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो यानी पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ को बदल देना, यानी रो को कॉलम बना देना, कॉलम को स्तंभ बना देना। तो आज का टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज क्या है। इसके अलावा हम दो चीजें और सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज यानी परिवर्त को समझते हैं कि क्या होता है। सपोज दैट, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स लिखा है और ये मैट्रिक्स है 1 2 3 और 2 4 और 6। ये एक अवयव जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर में क्या है, दो पंक्ति यानी कि दो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 और तीन स्तंभ, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2 और स्तंभ नंबर 3। यानी ये रो है और ये कॉलम है। अब जब मुझे इसका ट्रांसपोज बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट रो है उसको उठा के मैं कॉलम बना दूंगा और सेकेंड रो को मैं क्या करूंगा, सेकेंड कॉलम बना दूंगा। अब आपको मैंने बताया था ऑर्डर यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो कितना रो है यहाँ पे, 2 रो और 3 कॉलम है। और मैं यहाँ पे देखूं कि ऑर्डर ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। एक छोटा क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है, यहाँ पे पूछ सकता है, इफ मैट्रिक्स ए हैड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 3, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। तो आप यहाँ बदल के लिख सकते हैं। हिंदी में पूछ देगा कि अवयव ए का जो ऑर्डर है वो 2 गुना 3 है, उसके ए के प्रावर्त का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये हो गया ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। एक और मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि परिवर्त क्या होता है। लेट्स सपोज कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 और 5 6। इसके अंदर कितना है, 3 रो और 2 कॉलम है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले रो को पहला कॉलम बना दूंगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दूंगा और थर्ड रो को मैं क्या करूंगा, थर्ड कॉलम बना दूंगा। तो यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया, 1 रो 2 रो और 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बदलने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए, मैं इसकी प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म पे मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। और मैं इस चीज को एक एक चीज को आपको प्रूफ करके दूंगा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। मैं इसको प्रूफ करूंगा और प्रूफ करके मैं आपको देता। पहला गुणधर्म हमारे पास क्या है, कह रहा है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी ये कोई एक अवयव है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स मैंने लिया है, छोटा ही मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 और 3 2 0। चलिए बच्चे कह रहे हैं एक ही नंबर लेंगे, नहीं जी बदल देते हैं, ठीक। तो ये एक ए मैट्रिक्स हो गया। अब अगर मैं इसका मैं ट्रांसपोज निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट रो है इसको मैं पहला कॉलम बनाता हूं और सेकेंड रो है इसको मैं क्या करता हूं, सेकेंड कॉलम बनाता हूं, ठीक। इम्प्लाइज दैट, यहीं पे मैं लिखता हूं। अब मैं इस ट्रांसपोज का फिर मैं ट्रांसपोज बनाता हूं, तो ये रो हो गया 3। इन 3 रो को मुझे क्या करना है, उठा के 3 कॉलम बना देना है। अब ध्यान से देखिए कि जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकला था वो ए हो गया था। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उसी के इक्वल में हो जाए। चल प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड पे जाऊंगा। ए मैट्रिक्स को मैं सेम ही रखता हूं, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज आपको क्या कह रही है
कि कोई एक मैट्रिक्स है k इंटू ए, यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट नंबर से अगर आप ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा k इंटू में ए डैश। वो रिजल्ट क्या आएगा? k इंटू में ए डैश आएगा। ठीक, तो यहां पे k क्या है कि k इज अ कांस्टेंट। क्या? वेयर k इज अ कांस्टेंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अचर, जिसका मान ना बदले। ठीक, तो देखो बेटा, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया, मैं एक काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू ए। तो आपको मालूम है प्रॉपर्टीज का एक एक एलिमेंट, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 0। और अब मैं क्या करता हूं, 2a का मैं ट्रांसपोज निकालने जा रहा हूं। तो जब मैं ये रो जो है वो क्या बन जाएगा? ये कॉलम बन जाएगा, और ये जो रो है वो क्या करेगा? दूसरा कॉलम बन जाएगा। यहां तक ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आप ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो बेटा मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ ए का ट्रांसपोज। जब मैं ए का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये होगा 1 2 3, और ये जगह 3 4 0। और फिर उन्होंने कहा था कि आप इसको 2 से इंटू करिए, तो 2a का ट्रांसपोज देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 6 4 8 6 0। यानी अगर मैं इसको देखूं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो हमको क्या मिला? 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू ए ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम रहेगा। चलिए, अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 यानी कि गुणधर्म नंबर 3 पे आ रहा हूं। ठीक, वो कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर इनको आप ऐड करते हैं और तब ट्रांसपोज निकालें, या ट्रांसपोज निकाल के आप क्या करिए? इनको ऐड करिए, तो रिजल्ट क्या रहेगा? इसका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, छोटा लूंगा 2 3 4 4 5 6, और एक मैट्रिक्स में बी ले रहा हूं, ठीक है, 1 0 1 और 1। अब मैं इसको ऐड करने जा रहा हूं, तो a प्लस बी, देखिए तो क्या होगा? 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3, ये हो गया 3, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो हमको क्या मिला? a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज देखिए क्या हो जाएगा? 3 3 5 और 6। इसको यही छोड़ देते हैं। अब मैं निकालने जा रहा हूं क्या? a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज। जैसा आपको मालूम है रो को कॉलम बना देना, तो पहला रो हमारे पास क्या है? 2 और 3 दो एलिमेंट है, उसको मैंने कॉलम बना दिया। दूसरा रो हमारे पास क्या है? 4 और 5, उसको मैंने कॉलम बना दिया। बी ट्रांसपोज में करने जा रहा हूँ, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 0 और फिर 1 1। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ध्यान से देखिए तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, 3 प्लस 0 क्या हो गया? 3, और 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। अगर मैं इन दोनों को मैच करूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी इसकी 4 नंबर और है, जिसको अभी हम लोग करके देखेंगे। चौथी नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या? b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। चल मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं। लेट a को मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं 1 2 3। तो ध्यान देखिएगा, इसका ऑर्डर 1 2 3 यानी 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स हो गया। तो जाहिर सी बात है b जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा वो 1 क्रॉस किसी ऑर्डर का 1 2 3, तो ये b का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। अच्छा, दो भी मैं रख सकता हूँ 1 क्रॉस, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब मैं करने जा रहा हूँ a इंटू में b। ठीक, तो पहला रो पहला कॉलम क्या एलिमेंट बनेगा? 1। पहला रो दूसरा कॉलम ही होगा 2, दूसरा रो पहला कॉलम हो गया 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया 4, तीसरा रो पहला कॉलम 3, और तीसरा रो हमारा क्या? 3 दूना क्या हो गया? 6। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? 3 गुने 2। ये हो गया a इंटू बी। अब मैं करने जा रहा हूँ a b का
ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज करूंगा तो 1 2 2 4 3 6। ठीक, फिर ध्यान से सुनिए कि ये रो नंबर 1 हुआ, ये रो नंबर 2 हुआ और ये रो नंबर 3 हुआ, ये कॉलम नंबर 1 हुआ और ये कॉलम नंबर 2 हुआ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट से कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, और ये मैंने ए बी लिख दिया और फिर मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। अब मैं अगला काम करने जा रहा हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि हमको बाद में टैली करने में पता चले कि हम इसको टैली कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। 1 2 3 और 2 4 6। ठीक, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा देता हूं। मिटाने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज देखिए एक ही रो है, वो क्या हो जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा, और फिर ए ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज को एक कॉलम है वो हमारा क्या हो जाएगा, रो में बदल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो ये इसके अंदर में क्या हो जाएगा, 2 into 1 और ये हो गया 1 into में 3, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। चलिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो को पहले से 1, पहले रो को दूसरे कॉलम से 2 और पहले रो को तीसरे कॉलम से 3, दूसरे रो को पहले कॉलम से 2, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से 4 और दूसरे को तीसरे से क्या हो गया, 6। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या मिला, A into B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। आप अपने घर पे भी कोई दूसरा मैट्रिसेस लेके आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फोटो खींच के डालिएगा, उसको अगले क्लास में जरूर एंटरटेन किया जाए। अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स के दो प्रकार और होते हैं। आगे तो हमने मैट्रिक्स के काइंड ऑफ मैट्रिक्स देखा था, और वैसे भी मैं एक मैट्रिक्स के काइंड का मतलब मैट्रिक्स के प्रकार का एक सेपरेट अलग से 30-35 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्लासेस से लेके कंपटीशन एग्जाम तक के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सारे उसमें डिफाइन किए जाएंगे। फिलहाल अभी जरूरत हमें है दो टाइप की मैट्रिक्स की, एक जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक और दूसरा जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, सिमेट्रिक को हम हिंदी में बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं, सममित अवयव। और स्क्यू सिमेट्रिक को हम बोलते हैं विषम सममित। इसको हम क्या बोलते हैं, विषम सममित। तो सममित और विषम सममित में क्या अंतर है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसको परिवर्त किया यानी उसका ट्रांसपोज निकाला और वो दोनों आपस में इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित अवयव। ठीक, लेकिन अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो A के माइनस के बराबर है या फिर A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज होता है, देन A इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि विषम सम। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो हमारे क्या होते हैं, 0। दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गाकार वर्ग अवयव। ठीक है, वो वर्ग अवयव होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल A11 A22 A33, वो हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहचान होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे सकता है कि A इज द मैट्रिक्स, आप चेक करके बताइए कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक।
आज के लिए मैं इतना ही रहने देना चाहता हूँ। आप एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा और एक्सरसाइज नंबर 3.3 में जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है आप उसको बनाइए। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे ताकि आप जो बनाए हुए हो उससे आप टैली कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है और आपसे हम लोग कोई फी नहीं चार्ज करते हैं। आपके द्वारा किया हुआ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे लिए एक पारितोषिक के रूप में काम करता है। हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और वीडियो बना सकें। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी इतनी हेल्प करें कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, आपकी नज़र में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ इंप्रूव करना चाहिए, वो भी आप मुझे सजेशन में दें ताकि इन फ्यूचर के लिए इसको मैं डेवलप कर सकूँ। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।